हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। द स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, अगर वो नहीं देखी है आप लोग एक बार उसको देख लेना। उसको देखोगे तो आपको ये वीडियो आसान लगेगी, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 1 हो, जिसका परपेंडिकुलर 1 हो एंड जिसके हाइपोटेन्यूज √2 हो। कैसे ड्रॉ होगा ये देखो। क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो लाइन है इसकी लेंथ है 1 यूनिट। इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। अब इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वो एंगल बाय कंपास भी ड्रॉ कर सकते हो आप, बाय प्रोटेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी डी से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब क्या करना है, अपना कंपस है जो अपना कंपस, उसको 1 सेंटीमीटर खोलना, यानी 1 यूनिट खोलना। और इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर लगाना है एक आर्क, 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। मान लो ये लगाया आपने आर्क 1 सेंटीमीटर ऑन दिस लाइन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट हो गई। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कर दो ज्वाइन, ऐसे। ये हो गया ज्वाइन। अब देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। ये हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज √2। तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये हो गई √2। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया। ये आपको फर्स्ट स्टेप है। अब देखो क्या करना है, पहले तो जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको इरेज कर दो। अब क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। पहले इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अब देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कौन सा पॉइंट है ये, आप बाय कंपास भी बना सकते हो, बाय डी भी बना सकते हो। तो इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, ऐसे होगा। ठीक है, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब अपना कंपास 1 यूनिट खोलना और इस पॉइंट से इस लाइन पर एक 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना, कुछ ऐसे लगेगा। तो ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगी। अब इसको और इस पॉइंट को कर देना ज्वाइन। किसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को करना है ज्वाइन। अब देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप लोग फाइंड कर सकते हो। कितनी आएगी, बेस कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर एंड कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगी 2 + 1 यानी √3। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है √3। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। इस लाइन को इरेज कर दो। अब क्या करना है, इसको भी इरेज कर दो। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। 90 डिग्री का एंगल किसी से भी कर लेना जिससे आपको सुटेबल लगे, कंपास या डी। एक सेकेंड रुकना, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। आई थिंक थोड़ा और टिल्ट करना पड़ेगा। नो डेट्स ओके। ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, अपने कंपास को 1 यूनिट खोलना और इस पॉइंट से इस लाइन पर एक 1 सेंटीमीटर का लगा देना आर्क। इस पॉइंट को इस पॉइंट से कर देना ज्वाइन, यहाँ से यहाँ ये कर दिया ज्वाइन। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना वो कितनी होगी? ये 1 यूनिट है, ये √3 है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस क्या होगी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, यानी पूरे का अंडर रूट। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, 3 प्लस 1 का अंडर रूट, डेट इज √4। √4 मतलब 2, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब आगे देखो, पहले ये एक्स्ट्रा पार्ट इरेज कर दो। अब क्या करना है, अब सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। इसको, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है? 90 डिग्री का करो। इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल अगर आप ड्रॉ करते हो, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलना और इस पॉइंट से इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का लगाना आर्क। तो ये डिस्टेंस भी हो गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई 1 यूनिट। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसको और इसको कर दिया ज्वाइन। अब ये जो नया ट्रायंगल बना है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें परपेंडिकुलर होगी 1 यूनिट और बेस होगी 2 यूनिट। तो हाइपोटेन्यूस कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 5, डेट इज √5। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आएगी √5। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस करो। अब ये जो नया पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर आप कितने डिग्री का एंगल बनाओगे? 90 डिग्री का। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो करो। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। इसमें ये वाला ध्यान रखना, इसमें मेरी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं बाय हैंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बाय कंपास करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। चाहे आप स्केल से मेजर करके देख लेना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 2 यूनिट की होगी, 2 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलना और इस पॉइंट से इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का लगा देना आर्क। ठीक है, देन ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ज्वाइन कर देना। ये 1 हो गया, ये √5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √6, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एंड सो देखो, ये √2 है, ये √3 है, √4 है, √5, √6, ऐसे चलता जाएगा। अब बनाएंगे √7 का, तो फिर से वही काम करना है। ये जो नया पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर 90, ये एक्स्ट्रा पार्ट मिटा देना। ठीक है, इस पॉइंट पर हम फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस पॉइंट पर फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। एक सेकेंड, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है इस लाइन पर, इस पॉइंट से। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर देना ज्वाइन। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लेंथ आई है, ये होगी √7। फिर से रिपीट द प्रोसेस, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। हो गया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। एक सेकेंड, आई थिंक दिस इज नॉट 90। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कर देना है ज्वाइन।
करो। ये जो नई लेंथ आई है ये कितने सेंटीमीटर की होगी? √8। ये हो गई √8। आगे बढ़ो। इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो कुछ ऐसे। अब ये जो डिस्टेंस आई है, कौन सी डिस्टेंस? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी होगी? √9। ये जो एंगल है ना ये सारे 90 डिग्री के हैं, ये चीज़ याद रखना। ये आप 90 डिग्री के एंगल बना रहे हो, ठीक है। फिर से इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। करो। कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। हाँ। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है और फिर इसको और इसको कर देना है ज्वाइन। किसको और किसको? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। अब ये जो नई डिस्टेंस आई है ये कितनी होगी आपकी? √10। √10। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अब ये जो आपका फिगर बन के आ रहा है, ये जो आपका फिगर बन के आ रहा है ये आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसको ही बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, समझ में आया स्क्वायर रूट स्पाइरल होता क्या है और इसको बनाना कैसे है? इसको बनाना ट्राई करना, एक दो बार ट्राई करोगे आसानी से बन जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसान काम है, बस थोड़ा सफाई से काम करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब हमारा एक टॉपिक बचता है कि हमें प्रूफ करना है √2, √3। इस टाइप के जो नंबर है ये इरेशनल नंबर होते हैं। पिछली बार ये टॉपिक 10th क्लास में था, इस बार इसको 9th क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है। हाउ टू प्रूव √2 एंड √3 आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।